अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज सेकेंडरी के लेक्चर की बारी है जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, और दूसरी बात जो दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली कहा किस चीज़ को जाता है। तो देखो, बात ये कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रेफरेंस। सबसे पहले तो आप इस पर ध्यान दो। आम तौर पे कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर हम किसी को बताते हैं, किसी को एक्सप्लेन करनी होती है, फॉर एग्जांपल किसी जगह की यानी कि किसी पॉइंट की कोई पोजीशन बतानी होती है, तो लाजमी तौर पे हमें कोई ना कोई रेफरेंस तो देना ही पड़ता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एड्रेस का रेफरेंस देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई ये जो जगह है ये बैंक के बराबर में है, या किसी मशहूर चीज़ के सामने। इस तरीके से जो है हम रेफरेंस देते हैं लाजमी, ताकि एग्जैक्ट पोजीशन के हवाले से पता चले। या फिर अगर साइज़ का रेफरेंस देना होता है तो किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर करते ही रहते हैं, तो इसे रेफरेंस लेना कहते हैं। लेकिन अब हम ऑब्जर्वेशन में रेफरेंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात समझनी है। तो देखो, अगर मुझे किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो उसके लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि जो एक्सिस का सिस्टम है, एक्स वाई जेड एक्सिस का सिस्टम, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो हम जो है वो किसी भी चीज़ की पोजीशन को इजीली मेंशन कर सकते हैं। सिर्फ पोजीशन क्या, हम वेलोसिटी वगैरह को भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी फ़िलहाल अगर मैं मेजर करना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट पी जो है वो इस वक्त स्पेस में कहाँ है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो एक्सिस बनाया उस एक्सिस के लिहाज से मैं मेजर कर लूँगा कि अच्छा इसका वाई एक्सिस में कितनी क्या पोजीशन है इसकी। ठीक है, तो वो उसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरीके से इस पॉइंट का जेड में क्या डिस्टेंस है, जेड कंपोनेंट कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पता लग जाएगा जेड कंपोनेंट कितना है। और उसी तरीके से ये एक्स एक्सिस जो मैंने बनाया हुआ है बाहर की तरफ आ रहा है, उसको फिर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे उस एक्स एक्सिस से, तो हम ये भी बता सकते हैं कि उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। ठीक है ना। लेकिन ये जो पॉइंट पी की हम पोजीशन बताते हैं, और वो हम बताते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की फॉर्म में, वो हम बताते हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें टाइम भी बताना बहुत ज़रूरी है। यानी कि मैं पोजीशन तो बताऊंगा एक्स वाई जेड के लिहाज से, लेकिन उसी के साथ साथ हमें टाइम बताना भी बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है ना, कि भाई टाइम कितना है। और अगर हम टाइम नहीं बताएंगे तो फिर बात गलत हो जाएगी, क्योंकि बिना टाइम बताए इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं पहुंचेगी। तो याद रखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर हम पोजीशन बताएं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को इस्तेमाल करके, तो वही कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जाहिर सी बात है, अगर हम लोग किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं एज एन ऑब्जर्वर, तो हम उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देते हैं। ठीक है ना। तो ये जो फ्रेम है, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है विद टाइम टी, इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। पहले टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले तो ये समझ लो कि है क्या। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट रिमेन्स एट रेस्ट, या तो वो रेस्ट में होगा और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या अगर वो मूव कर भी रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ऐसे ऑब्जर्वर को कहा जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना। एक शख्स है, वो ऑब्जर्व कर रहा है किसी चीज को, ठीक है, और वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। एक शख्स है जो कि मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन भी क्या कहलाएगी, वो ऑब्जर्वर भी कहलाएगा इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना। दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से या तो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा हाँ, अब बात ये है कि ये जो वर्ड इनर्शियल ड्राइव हुआ है, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये ड्राइव हुआ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, वहाँ से ये वर्ड ड्राइव हुआ है। और इनर्शियल का जो मतलब आ रहा है वो ये आ रहा है कि न्यूटन लॉज आर वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तमाम के तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉज जो है वो वेरीफाई होंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, एक और बात, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, अगर कोई बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट है या अगर वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो फिर हम ये कहते हैं, मतलब आगे लॉ बनता है। तो बात ये कि अभी भी मैंने आपको ये बताया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट में होगा, या अगर मूव कर भी रहा है तो वो मूव कर रहा होगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है,
तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है, यानी कि न्यूटन के सारे लॉज एप्लीकेबल है। ठीक है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इधर कोई बॉडी चेंज नहीं होती ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर है ही ये। ठीक है ना। बात ये है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो है ही इसी से रिलेटेड। ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर इक्विवेलेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल फिनोमेना। कोई भी फिजिकल फिनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं तो तमाम के तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्विवेलेंट है, बराबर है। यानी कि अगर ऑब्जर्वेशन ली जाए एक ऑब्जर्वर के जरिए जो कि इन स्टेट ऑफ रेस्ट हो, या अगर मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो दोनों की जो मेजरमेंट है वो एक जैसी होगी, सेम होगी। यही एक खास बात है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि उसमें न्यूटन के सारे लॉज अप्लाई होते हैं और उन सब की जो ऑब्जर्वेशन है वो होती है इक्विवेलेंट। कुछ एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हमारी अर्थ, क्योंकि हमारी अर्थ मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसका मतलब वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जाहिर सी बात है अगर मैं अर्थ की सरफेस पर हूं, तो अर्थ की सरफेस पर होते हुए हम हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, न्यूटन के लॉज वेरीफाई कर रहे हैं, तो यकीनन हमारी जो अर्थ है, हम अर्थ की सरफेस के ऊपर हों अगर, तो वो है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर एक स्पेस शटल भी आ सकता है। मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल रखी है ताकि आप याद रखो कि स्पेस शटल में भी न्यूटन के लॉज अप्लाई होते हैं, लेकिन अगर वो मूव कर रही हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है रिलेटिव टू द अर्थ, तो उस स्पेस शटल में भी न्यूटन के सारे लॉज अप्लाई होते हैं और वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तीसरी एग्जाम्पल कोई किसी रॉकेट की हो सकती है और वो रॉकेट भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो रिलेटिव टू द अर्थ। अर्थ के लिहाज से वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसमें भी न्यूटन के लॉज अप्लाई होंगे, यानी कि वो बनेगा हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसी का ऑपोजिट है। ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेड टू बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हेन अ बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सेलरेटेड। कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेशन में है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। कोई भी ऑब्जर्वर जो कि एक्सेलरेशन में है, यानी कि उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या तो कम हो रही है, ठीक है ना। इनर्शियल के अंदर शर्त ये थी कि रेस्ट में होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। नॉन इनर्शियल में कह रहे हैं कि वो एक्सेलरेटेड होगा ऑब्जर्वर, यानी कि उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ रही होगी या तो कम हो रही होगी, तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक और खास बात है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन वैलिड हैं ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक हर बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, चाहे वो हो इन स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो उस पर अप्लाई हो रहा है ना, वो उन बॉडीज पर तो अप्लाई ही नहीं हो रहा जो कि एक्सेलरेटेड हो। ठीक है भाई। इट ऑल्सो डज नॉट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इज एक्सेलरेटिंग। वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि वो क्या हो रहे होते हैं, वो एक्सेलरेटेड होते हैं। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पर ही हमारी जो मॉडर्न और क्लासिकल फिजिक्स का डिफरेंस आया कि हम लोग जो क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स है, उसके अंदर हम लोग न्यूटन के लॉज लाजमी अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि नॉन इनर्शियल है उनमें न्यूटन के लॉज अप्लाई नहीं होते। इसकी कुछ एग्जाम्पल के अंदर एक एक्सेलरेटेड या रिटार्डिंग ट्रेन हो सकती है। एक ऐसी ट्रेन जिसकी स्पीड या तो बढ़ रही हो, यानी कि इंक्रीज हो रही हो, या फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही हो, यानी कि वो रिटार्डिंग हो। उस सूरत में वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें न्यूटन के लॉज वेरीफाई नहीं होंगे, हमारी मेजरमेंट सेम नहीं रहेगी। दूसरी एग्जाम्पल एक गिरते हुए शख्स की हो सकती है। एक शख्स अगर गिर रहा है नीचे की तरफ, तो जाहिर सी बात है वो एक्सेलरेटेड है और उसे अट्रैक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन है उसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे शख्स की ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जाहिर करती है, वो शख्स होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So I hope you got the basic idea about frame of reference and especially the inertial frame of reference, और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है इस चैप्टर के अंदर। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।